जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है लिक्विड डोजेज फार्म का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद से जो है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म चल रहा है, जिसमें कि हमने सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन या कहें तो कि मैन्युफैक्चरिंग हमने कर लिया था। उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए थे, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। आज जो है मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो है जिस प्रकार से हम लोगों ने बाकी डोजेज फार्म के पैरामीटर को चेक किया, ठीक है, उसी प्रकार से जो है हम सस्पेंशन के पैरामीटर को आज देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जिस प्रकार की मैंने बताया था कि टेबलेट में जो है हमारे पैरामीटर होते हैं कि टेबलेट का अपीयरेंस या कैप्सूल का अपीयरेंस, या उसके अंदर जो है टेबलेट का वेट, थिकनेस, ठीक है, ट्रीटी, फ्राइबिलिटी वगैरह वगैरह हमने देख रखा था। फिर उसके बाद से उसका डिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर जो है, कुछ पैरामीटर हमने बताए थे कि क्यूसी से किए जाते हैं, जैसे डीजो वगैरह हैं, ठीक है। और कुछ पैरामीटर इन प्रोसेस में किए जाते हैं। सेम उसी प्रकार जो है हम सस्पेंशन का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कुछ पैरामीटर जो है हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पैरामीटर जो है हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद के लिए जो है सैंपल कलेक्ट करके उसको क्यूसी डिपार्टमेंट में भेजते हैं और वहाँ पे उन पैरामीटर का चेक करते हैं, ठीक है। या इवेल्युएशन भी हम उसको बोल सकते हैं कि इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमने पहले लिख रखा है कि अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस जो है हम जब बन जाता है तो हम उसका अपीयरेंस विजुअली जो है हम किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में निकाल करके उसको जो है लाइट के सामने ले जा करके उसका हम अपीयरेंस देख लेंगे, या यदि उसमें हम कलर मिलाए हैं तो प्रॉपरली कलर जो है मिक्स हुआ है कि नहीं, उसको फिजिकली हम बाहर निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बस हम उसको विजुअल लाइट के प्रेजेंस में रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने पहले भी टर्म बताया था, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड है तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, कैटायन, एनायन, वेटिंग एजेंट, या जो है हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट वगैरह हमने बताया था कि इस्तेमाल करते हैं। तो उसके वजह से जो है हमारा जो है इसका जो है हम यदि बात करें सिरप की या कोई भी सॉल्यूशन की, ठीक है, तो उसमें हमें उसका पीएच को मेंटेन करने का जरूरत होता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम जो होता है हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के कंपाउंड हमको हो सकता है यूज करते हैं, या तो एक एसिडिक या तो बेस, ठीक है। तो इसमें जो है पीएच को मेजर करने की यदि हम बात करें कि हमारा पीएच कैसा है, ठीक है, तो पीएच को मेजर करने के लिए हम पीएच मीटर का इस्तेमाल जो है करते हैं, ठीक है। पीएच मीटर क्यूसी में भी होता है, या हम जो है अपने आईपीक्यूसी में भी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग रखते हैं, ठीक है। अब कल मैंने थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था कि ब्राउनियन मोशन, आप लोग इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में भी चर्चा किए थे कि ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो है उनके अंदर एक जिगजैग टाइप का जो है मोशन होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के एक पार्टिकल मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो है हमारे सोल्यूट जो हमारे जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो आपस में क्या करते हैं, जब हम शेक करते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार का मोशन आता है। वो मोशन जो है कुछ इस प्रकार का होता है, जिगजैग टाइप का होता है। तो जिगजैग टाइप के मोशन होने की वजह से आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो कोलाइड करने के का जो वो फार्मूला है ब्राउनियन मोशन का, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि DI² = R कैपिटल T स्मॉल t डिवाइडेड बाई N3 पाई ईटा R, जिसमें कि
आर जो है हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है। कैपिटल टी जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर है। चूंकि वो कोलाइड करेंगे तो एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। एनर्जी जनरेट करेंगे तो उनके अंदर जो है हीट जनरेट होगा, तो उसके लिए उसका हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और ईटा जो है क्या है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी अभी जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम पार्टिकल के साइज को भी डिटरमाइन करते हैं कि हमारे किस प्रकार के पार्टिकल जो हैं सस्पेंशन में हैं, ठीक है। उन्हीं के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है हम क्या करते हैं, वेटिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, या उनके एक वर्ड है जैसे कि यहाँ पे दिया है जीटा पोटेंशियल फ्लोकुलेटिंग एजेंट हम जो है इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो है चार्ज को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वगैरह जो होते हैं उनके मेजरमेंट के लिए, या इनके अंदर जो है क्या होगा, अभी मैंने बताया कि कोलाइड करेंगे, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करेंगे तो एनर्जी तो जनरेट करेंगे ही, जनरेट करने के साथ साथ क्या करेंगे, ये डिस्पर्सन भी करेंगे, ठीक है। तो उनके स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन को मेजरमेंट करने के लिए हम जीटा पोटेंशियल देखते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसको कि हम माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है, उससे जो है हम इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्म आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लूइड रेजिस्टेंस फ्लो, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लूइड रेजिस्टेंस फ्लो। इसके बारे में हम लोगों को फिजिकल फार्मेसी में जो है प्रॉपरली पढ़ना है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि विस्कोमीटर होता है, कप बॉब ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर होता है, ब्रूकफील्ड होता है, फॉलिंग वाल होता है विस्कोमीटर, ठीक है। इतने टाइप के विस्कोमीटर होते हैं, तो इनसे जो है हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। और इनका जो है हमको ये याद रखना होगा कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड जो होता है पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि विस्कोसिटी कहने का मतलब कि कितना हमारा जो सस्पेंशन है, कितना कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, कितना विस्कस है, कितना हमारा गाढ़ा है, ठीक है, उसके मेजरमेंट के लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए जो है ये जो है हमारे क्या होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज में लाए जाते हैं। विस्कोसिटी के बारे में हम लोग डिटेल्ड में फिजिकल फार्मेसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा टर्म आता है सेडिमेंटेशन रेट, या इसके अंदर हम वॉल्यूम भी देखते हैं। तो सेडिमेंटेशन रेट के लिए निकालने के लिए जो है हमारा जो है फार्मूला जो है, एक स्टोक्स नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने एक फार्मूला निकाला था कि डी स्क्वायर ब्रैकेट में रो एस माइनस रो नॉट जी डिवाइडेड बाई 18 ईटा स्क्वायर, ठीक है। सेडिमेंटेशन टर्म जो है आप लोग जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं जिक्र करने की कोशिश करूंगा। सेडिमेंटेशन करने का मतलब हमारा जो ये कंटेनर है, सपोज कीजिए इस कंटेनर के अंदर जो है हमारे जो है डिस्पर्स पार्टिकल जो है, या हम सॉलिड पार्टिकल जिनको बोल रहे हैं, वो कितने देर में जो है हमारे इसके सरफेस के कंटेनर के सरफेस पे कितने टाइम में जो है सेटल्ड हो रहे हैं, ठीक है। सस्पेंशन में हमने बताया था कि दो फेज होता है, तो जब फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड का हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो देख रहे थे कि हमारे जो डीफ्लोकुलेटेड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जबकि फ्लोकुलेटेड को हम लोग जो है इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि वो हार्ड केक का जो है फॉर्मेशन जो है कम करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है फ्लोक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसमें, फ्लोकुलेटेड में। तो वो जो है डिपेंड करता है किसमें, डिपेंड करता है यही सेडिमेंटेशन रेट से, ठीक है। और वो सेडिमेंटेशन रेट का जो है हमारा फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डी स्क्वायर अपन रो एस माइनस रो नॉट जी डिवाइडेड बाई 18 ईटा। तो जहाँ पे कि v जो है हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ सस्पेंशन, हमारा सस्पेंशन का वेलोसिटी क्या है, ठीक है, जब हमारा सेटल डाउन हो रहा है तो उस समय का वेलोसिटी क्या है, ठीक है। और डी जो है हमारा डायमीटर है पार्टिकल, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है उनका डायमीटर कितना है, ये भी डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन रेट पे। और जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। सपोज कीजिए कि हम किसी भी चीज को जो है
हम जो है किसी भी चीज को पृथ्वी जो है कितने फोर्स से अपनी ओर जो है खींचती है, ठीक है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसके बाद ईटा, ईटा यानी कि विस्कोसिटी, जिसका कि अभी हमने यहाँ पे जिक्र किया। तो ये क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, 18 ईटा नॉट, ठीक। और यहाँ पे देखिए रो दिया, रो जो है डेंसिटी है, किसका डेंसिटी है, तो हमारे दो फेज है, एक लिक्विड फेज है और एक क्या है, सॉलिड फेज है। तो दोनों के जो है सॉलिड और लिक्विड के माइनस करने के बाद जो डेंसिटी जो है पता डिफरेंस दिया है, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन टू फेज दो, तो वो यहाँ पे हम रखने के बाद ये फार्मूला याद करते हैं और उससे हम जो है सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ये जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि कितना जो है हमारा सस्पेंशन का जो है ये सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो उससे जो हम डिफाइन कर पाते हैं कि हमारा सस्पेंशन कितना बढ़िया बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, हमारे बहुत सारे जो है ऐसे मेडिकामेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, किसमें, हमारे वाटर में, ठीक है। तो वाटर में इनसोल्यूबल होने के कारण क्या करते हैं, हम उनको इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि वो हमारे सस्पेंशन फार्म में क्या रहे, अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम सस्पेंशन बनाते हैं या फिर इमल्सन बनाते हैं, ताकि वो जो है हमारे इनसोल्यूबल फार्म में भी जो है प्रॉपरली जो है हम उनको मतलब ट्रीट कर सकें या उनका जो है डोजेज फार्म जो है बना सके। तो उसके लिए जो है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में हमने आपको सॉल्यूशन में भी बताया था कि सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेबिलिटी जो है देन सस्पेंशन का होता है, सस्पेंशन के बाद से इमल्सन का होता है, इमल्सन के बाद से जो है टेबलेट का होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और सेम स्टेबिलिटी से ही हमारा बायोबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी अच्छा होगा उतना ही ज्यादा जो है हमारा बायोबिलिटी भी उस प्रोडक्ट का अच्छा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पैरामीटर को जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ टर्म जो है यहाँ पे फिजिकल फार्मेसी के मिले होंगे, जैसे स्टोक्स लॉ, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो यहीं पे जो है अब जो है मैं क्या करता हूँ कि अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो आएगा अब इमल्सन आएगा, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इमल्सन को। तब तक के लिए जो है हम यहीं पे अपने वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।